नमस्कार दोस्तों, आर्यम स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 के विज्ञान विषय का वार्षिक प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न पत्र आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यदि आप विज्ञान विषय के प्रश्न पत्र की 100% तैयारी कर ली तो आपकी एग्जाम में अच्छे नंबर जरूर आएंगे। यहाँ लिखा है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1 है, विद्युत धारा का मात्रक बताइए। उत्तर है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। प्रश्न 2, प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। उत्तर है, प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत डार्विन ने प्रतिपादित किया था। इसका अर्थ यह है कि प्रकृति में जो भी उत्तम जीव होगा वही अपना जीवन बचा पाएगा और भविष्य में वो सरवाइव कर पाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, जल और स्थलचर दो पक्षियों के नाम लिखिए। अर्थात इस प्रश्न का अर्थ है कि जल और स्थल दोनों में जो सरवाइव करे, रहे, निवास करे, उसका नाम बताना है। उत्तर है बत्तख और बगुला। प्रश्न 4, पुष्प के नर और मादा जननांगों को क्या कहते हैं। उत्तर है, पुष्प के नर जननांग को पुंकेसर तथा मादा जननांग को स्त्रीकेसर कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 5वां, बीजाणु द्वारा अंकुरित होने वाले दो पौधों के नाम बताइए। उत्तर है, बीजाणु द्वारा अंकुरित होने वाले दो पौधे मटर, भिंडी। प्रश्न नंबर 6, रुधिर जनित दो बीमारियों के नाम बताइए। उत्तर है, नंबर 1 एड्स और नंबर 2 हेपेटाइटिस बी। प्रश्न नंबर 7, रुधिर का रंग लाल किसके कारण होता है। उत्तर है, रुधिर का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। प्रश्न नंबर 8, रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का नाम बताइए। उत्तर है, रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का नाम प्लेटलेट्स है। प्रश्न नंबर 9, किस परीक्षण से एड्स का पता लगाया जाता है। उत्तर है, एलिसा परीक्षण से एड्स का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरित लवक रहित पौधों के समूह का नाम लिखिए। हरित लवक रहित पौधों के समूह के नाम हैं शैवाल, कवक, अनावृतबीजी इत्यादि। प्रश्न नंबर 11, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है। उत्तर है, विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है। 120 से 80 के बीच में होता है। प्रश्न नंबर 13, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। उत्तर है, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। उत्तर है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण यकृत में होता है। नेक्स्ट प्रश्न, रुधिर वर्ग कितने प्रकार के होते हैं। उत्तर है, रुधिर वर्ग 4 प्रकार के होते हैं। ए वर्ग, बी वर्ग, ए बी वर्ग और ओ वर्ग, ये 4 प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं। ये तो रहा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसको 1 से 2 लाइनों में लिखने हैं, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। आप इसकी अच्छे से तैयारी करिएगा। अब देखते हैं इसके आगे लघु उत्तरीय प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 16 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, संश्लेषित रेशे क्या हैं। उत्तर है, मानव निर्मित रेशे जैसे रेयान, नायलॉन, टेरिलीन, डेक्रान, टेरिन आदि प्राकृतिक रेशों के स्थान पर प्रयोग होते हैं, संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। इनका उपयोग प्राकृतिक रेशों जैसे ऊन तथा रेशम के स्थान पर होता है। संश्लेषित रेशे प्रायः ऊन तथा रेशम की भांति दिखने वाले बनाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं। उदाहरण नंबर 1, सोडियम कमरे के सामान्य ताप पर ऑक्सीजन से क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है। सोडियम है 4Na, Na सोडियम का सूत्र है
और इसके 4 अणु प्लस ऑक्सीजन के 2 अणु मिलकर 2Na2O सोडियम और ऑक्सीजन मिलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। नेक्स्ट है नंबर 2 पॉइंट, मैग्नीशियम का तार ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड अर्थात सफ़ेद पाउडर बनाता है। जैसे मैग्नीशियम Mg और इसके 2 अणु प्लस ऑक्सीजन के 2 अणु मिलकर 2MgO अर्थात मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। नेक्स्ट प्रश्न, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक तथा मानसिक परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए। उत्तर है, किशोरावस्था के शारीरिक परिवर्तन लंबाई में वृद्धि, स्वर में बदलाव, जननांगों में परिपक्वता एवं स्वेद एवं तैल ग्रंथियों की सक्रियता तथा मानसिक परिवर्तन संवेदनशीलता, भावुकता, चिंतनशीलता आदि परिलक्षित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, डिस्लेक्सिया से आप क्या समझते हैं। उत्तर है, डिस्लेक्सिया पढ़ने लिखने से संबंधित विकार है जिसमें बच्चों को शब्द पहचानने, पढ़ने, याद करने और बोलने में परेशानी होती है। इनकी उच्चारण क्षमता सामान्य बच्चों की अपेक्षा काफ़ी कम होती है। यह बीमारी 3 से 14 साल के बच्चों में सामान्यतः पाया जाता है। अब यहाँ हम दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। प्रश्न है 20 नंबर, धातु के संक्षारण की रोकथाम के लिए अपनाई जाने वाली विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। पेंट का लेप लगाकर धातु की वस्तुओं की सतह पर पेंट लगाकर उसे क्षरण से बचाया जा सकता है। इसी कारण लोहे के फर्नीचर, लोहे के पुल, रेल के डिब्बे, बस, ट्रक आदि को पेंट किया जाता है। नंबर 2 है ग्रीस या तेल लगाकर नए औजारों जैसे कैंची, चाकू, मशीन आदि पर ग्रीस या तेल लगाकर उन्हें क्षरण से बचाया जा सकता है। नेक्स्ट है गैल्वेनीकरण, धातु चढ़ाना। लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे की चादर या अन्य पात्र को पिघले हुए जस्ते में डुबा देते हैं, जिसके कारण लोहे पर जस्ते की एक पतली परत जम जाती है। इस लोहे का उपयोग बाल्टी, टंकी आदि बनाने में किया जाता है। चौथा पॉइंट, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, विद्युत लेपन। कुछ धातु जैसे क्रोमियम, निकेल तथा टिन वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन एवं नमी से प्रभावित नहीं होते हैं। लोहे का क्षरण रोकने के लिए उसके चारों ओर क्रोमियम या टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। एल्युमिनियम को क्षरण से बचाने के लिए उसके ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड का विद्युत लेपन कर दिया जाता है। नेक्स्ट है 5वां नंबर, मिश्र धातु बनाकर। कभी कभी एक धातु में दूसरी धातु या अधातु मिलाने पर वह अधिक कठोर, अस्थायी तथा संक्षारण से सुरक्षित हो जाता है। स्टील, लोहा तथा कार्बन का मिश्रण मिश्र धातु है, जिसमें आसानी से जंग नहीं लगता है। प्रश्न नंबर 21, दिव्यांगता से आप क्या समझते हैं। श्रवण दिव्यांगता के बारे में बताइए। उत्तर है, दिव्यांगता जिसका शाब्दिक अर्थ शरीर के किसी अंग की बनावट में कमी होना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार अक्षमता किसी व्यक्ति को अलग अलग तरह से प्रभावित करती है, जिससे दिन प्रतिदिन की क्रियाएं प्रभावित होती हैं, उसे दिव्यांगता कहते हैं। श्रवण दिव्यांगता कान के पूर्ण विकास के अभाव या कान की किसी बीमारी या चोट की लगने की वजह से हो सकता है। इस दिव्यांगता में व्यक्ति का पूरी तरह से ध्वनि सुनने में अक्षम होना होता है, जिसके कारण बच्चा बोलने में सक्षम नहीं हो पाता है। प्रश्न नंबर 22, अस्थायी तथा स्थायी चुंबक एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं। जिस चुंबक में चुंबकत्व का गुण अस्थायी नहीं होता, उस चुंबक को अस्थायी चुंबक कहते हैं। अस्थायी चुंबक को नर्म लोहे का बनाया जाता है। अधिकांश अस्थायी चुंबकों को लोहे के चारों ओर लपेटे गए चालक तार की कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित कर बनाया जाता है। कुंडली में जब तक
विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है। नर्म लोहे में चुंबकत्व उत्पन्न होता रहता है तथा धारा प्रवाह बंद करते ही इसका चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। इन्हें विद्युत चुंबक कहते हैं। अब अस्थायी चुंबक देखते हैं। जिस चुंबक में चुंबकत्व का गुण अस्थायी होता है उसे अस्थायी चुंबक कहते हैं। चुंबक लोहा, निकेल, कोबाल्ट आदि के बनाए जाते हैं। इसका चुंबकत्व शीघ्र नष्ट नहीं होता, अतः ये लंबे समय तक उपयोग में लाए जाते हैं। इस प्रकार यह प्रश्न पत्र विज्ञान का समाप्त होता है। हमें आशा है कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। आप इसकी अच्छे से रिवीजन करिए, तैयारी करिए और अपने एग्ज़ाम में 100% नंबर लाइए, जिससे हमें काफ़ी खुशी मिलेगी। और कमेंट करके बताइएगा कि इस प्रश्न पत्र से आपको कितनी हेल्प मिली। धन्यवाद। दोस्तों, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। यदि आप परिश्रम लगातार प्रतिदिन करते रहेंगे तो एक दिन आप कामयाब जरूर होंगे और अपने लक्ष्यों को पाकर, अपने सपने को पूरा करके, अपने माँ बाप के सपने को पूरा करके एक कामयाब इंसान बनेंगे। जय हिंद।